ओके स्टूडेंट्स, तो तुम लोग का जो शीट नंबर 14 है आइसोमेट्रिक व्यूज, ठीक है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। आइसोमेट्रिक व्यू मतलब आप उसको एक 3D व्यू देख रहे हो किसी ऑब्जेक्ट का। अभी तक आप लोग क्या देख रहे थे कि आपका 3D व्यू गिवन था, और उससे आप क्या कर रहे थे, ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन बना रहे थे, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड ऑल। ठीक है, तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, आइसोमेट्रिक व्यूज बनाने वाले हैं। जैसा कि देखो यहाँ पर, ये आपका एक क्यूब है, ये प्रिज्म है, ये कोन है, ये सिलेंडर है। ठीक है, ये चीजें हमें बनानी सीखनी है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि दिस इज इंजीनियरिंग ड्राइंग, नॉट आर्टिस्टिक ड्राइंग। ठीक है, आप लोग रैंडमली कुछ भी डायमेंशंस लेके नहीं बनाओगे सिलेंडर। तो इसका जो सिलेंडर बना है वो प्रॉपर कंपास से, पेंसिल से, विद मेजरमेंट बना है हर चीज। ठीक है, तो ये चीज आपने समझनी है कि हम लोग कैसे मेजरमेंट्स के साथ, कंपास के साथ, इस एलिप्स जो हमें दिख रहे हैं, ये वाला एलिप्स सर्कल जैसा, जो सर्कल हमें आइसोमेट्रिक व्यू में दिख रहा है, वो एलिप्स दिख रहा है, वो कैसे बनेंगे, वो चीज हमने सीखनी है इस लेक्चर में। ठीक है, आप देख सकते हो, ये प्रिज्म, इसको प्रिज्म बोलते हैं, दिस इज पिरामिड, सिलेंडर, कोन आपको दिख रही है, ये चीजें होती है। प्रिज्म और पिरामिड में काफी एक कंफ्यूजन रहता है जनरली बच्चों को। तो प्रिज्म आपके वो सारी चीजें होंगी जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रहेगा। क्रॉस सेक्शन एरिया समझते हैं ना, कि आपका जो यहाँ पर ये स्क्वायर है बेसिकली, तो स्क्वायर ऊपर से, टॉप से भी स्क्वायर दिख रहा है, नीचे से भी स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको हम प्रिज्म बोल देंगे। अगर ये वाला स्क्वायर धीरे धीरे ऊपर जाके एक एपेक्स पॉइंट पे, एक सिंगल पॉइंट पे मिल जाता है, तो इसको हम बोलते हैं पिरामिड। ठीक है, तो ये पिरामिड होगा। तो स्क्वायर पिरामिड भी हो सकते हैं, पेंटागनल पिरामिड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे ये देखो, दिस इज अ पेंटागनल प्रिज्म। देखो ये 5 साइड्स है, 1 2 3 4 5। तो ये पेंटागनल प्रिज्म है। पेंटागन प्रिज्म का देखो क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर पेंटागन की तरह है, और ऊपर भी उतना ही क्रॉस सेक्शन एरिया मिल रहा है। ठीक है, और दिस इज स्क्वायर प्रिज्म। ठीक है, अगर ये सारी की सारी लाइंस एक पॉइंट पे मिल रही होती तो ये पेंटागनल प्रिज्म भी हो सकता था, ये वाला। ठीक है, तो आपको ये क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ देखो, दिस इज ट्राइंगुलर प्रिज्म। देखो ये जो ऑरेंज जैसे दिख रहा है आपको रेक्टेंगल, ट्राइंगल, वो थ्रू आउट आगे तक ट्राइंगुलर शेप में ही एक्सटेंडेड है, एक्सट्रूडेड है। और जो ये स्क्वायर शेप में, वो भी स्क्वायर ही शेप में है आगे तक। रेक्टेंगुलर सेम क्रॉस सेक्शन एरिया है, पेंटागनल, हेक्सागनल, ऑक्टागनल, तो इनको बोलते हैं प्रिज्म्स। ठीक है, और जैसे ट्राइंगल था वो एक पॉइंट पे मिल रहा है बाद में आगे जाके, तो उसको बोलते हैं पिरामिड। जैसे ट्राइंगुलर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड, रेक्टेंगुलर, तरह तरह के पिरामिड्स हो सकते हैं आपके, ऑन द बेसिस ऑफ बेस कैसा है, पेंटागनल है, ऑक्टागनल है। ठीक है, उस बेसिस पे तरह तरह के आपके पिरामिड हो सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग पहले ये चीजें बनाएंगे, सीखेंगे सिलेंडर, कोन, पिरामिड किस तरह से बनाने हैं। ठीक है, सिंगल सिंगल। उसके बाद इनके कॉम्बिनेशन हम देखेंगे। जैसे देखो, यहाँ पर स्लाइड में एक सिलेंडर के ऊपर एक क्यूब रखा हुआ है। ठीक है, तो एक्सियली रखा हुआ है, ये चीजें हम लोग को बनानी सीखनी है। ठीक है, ये चीज सीखनी है। जैसे अब ये भी है, एक क्यूब के ऊपर कोन रखी हुई है, तो इसको कैसे ड्राफ्ट करते हैं, वो चीजें हम लोगों ने सीखनी है। ठीक है, तो अब मैं आपको ऑटोकैड में दिखाता हूं किस तरह से हमने काम करना है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग 4H पेंसिल यूज करेंगे, वेरी लाइट वर्क करना है क्योंकि, और एक सिंगल लाइन इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, आपको दिख रही होगी, 4H पेंसिल से बनाई है, लाइट है। अब मुझे क्या करना है, एक लाइन लेनी है, और इसका जो भी लाइन ली है मैंने, उसके सेंटर से आप लोगों ने 30 डिग्री एंगल पे एक लाइन बनानी है। ठीक है, 30 डिग्री एंगल पे लाइन बनाई बनेगी, और जो लाइन बनेगी वो आप लोगे लेंथ ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। मान लो आप लोग बना रहे हैं एक क्यूबाइड। ठीक है, क्यूबाइड क्या होता है, जिसमें लेंथ, विड्थ, ठीक है, और हाइट अलग अलग हो सकती है। और क्यूब क्या होता है, जिसमें लेंथ, विड्थ, हाइट सेम होती है, आपको पता होगा। तो मैं क्यूबाइड बनाता हूं जिसमें लेंथ और विड्थ आपकी 50 mm है, और हाइट जो है उसकी वो 20 mm है। ठीक है, या 30 mm है, देखते हैं। तो मैं 50 mm का एक क्यूबाइड बनाता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 30 डिग्री एंगल पे एक 50 mm की एक लाइन ले रहा हूँ। देखो ये ली मैंने। यहाँ पर आप चेक करना चाहोगे तो देख सकते हो, दिस एंगल इज 30 डिग्री।
ये वाला एंगल इस लाइन और इस लाइन के बीच में ये 30 डिग्री एंगल है, और जो लेंथ है वो मैंने कितनी ली, 50 mm। ठीक है, ये आपको गिवन होगा कि 50 mm आपको क्यूबॉइड की लेंथ बनानी है। ठीक है, ये चीज आपको गिवन होगी। फिर एक लाइन और बनाऊंगा मैं इसी पॉइंट से होती हुई, ठीक है, बट इसमें एंगल कितना होगा, वो होगा 30 डिग्री फ्रॉम दिस साइड, नीचे की तरफ से लेफ्ट साइड को, और लेंथ अगेन 50 ही लेना हो क्योंकि लेंथ विड्थ मैंने सेम मान के चला हूं। ठीक है, तो मेरे पास हमेशा फर्स्ट स्टेप आपका यही रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन ले लो, उसके बाद 30 डिग्री एंगल पे लेफ्ट को भी और राइट को भी, दोनों तरफ को इस तरीके से दो लाइंस बना दो। क्लियर। उसके बाद देखो मैं क्या करूंगा, जो ये लाइन है दिस लाइन, इसके पैरेलल लाइन लूंगा विद द हेल्प ऑफ ड्राफ्टर, जो कि यहां से होती हुई गुजरेगी। देखो दिस लाइन इज पैरेलल, ये दोनों लाइन पैरेलल है, और लेंथ इनकी दोनों की 50-50 mm ली है मैंने। ठीक है, सिमिलरली इस लाइन के भी पैरेलल में एक लाइन लूंगा यहां पर, जो इस पॉइंट से गुजरेगी, और आप देखोगे कि तो ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है और 50-50 mm की, तो आपको एक इस तरह का रोम्बस देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपका कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है सारा। ठीक है, 4H पेंसिल से बनाओगे पहले। ठीक है, उसके बाद देखो आपको लेंथ विड्थ दी, आपने लेंथ इसको माना था तो 50 ये लेंथ रखी। ठीक है, विड्थ भी सेम थी, वो 50 आपने ये रखी। इन केस लेंथ अगर 60 होती तो आप इसको 60 बना लेना। ठीक है, क्योंकि ये आपके ज्यादा भी होता है। दिस इज फ्रंट साइड, दिस इज साइड साइड। ठीक है, आप फ्रंट व्यू साइड व्यू बनाते हो ना, तो देख फ्रंट व्यू यहां से देखते हो, साइड व्यू यहां से देख रहे हो। अब हमें गिवन है कि हाइट ऑफ दिस क्यूबॉइड इज 30 mm, तो मैं क्या कर रहा हूं, बिल्कुल वर्टिकली 30 mm की एक लाइन ले लेता हूं। देखो इस कॉर्नर पे जो लाइन बनी है वो कैसी बनी है, 30 mm लॉन्ग है और इस कॉर्नर पे बनी है। तो आपको हर कॉर्नर पे ये लाइन ड्रॉ करनी है, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी। ठीक है, जब आप यहां ड्रॉ कर दोगे 30 mm हाइट की लाइन, उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली स्केल और पेंसिल से इन जो टॉप मोस्ट पॉइंट्स है उनको मिला देना है इस तरीके से। ठीक है, तो देखो आपका कहीं ना कहीं क्या बन रहा है, ये आपका क्यूब बन गया, एक क्यूबॉइड बन चुका है। ठीक है, और जो क्यूबॉइड बना, इसको आप अब डायरेक्टली क्या करोगे, इसको 4H की जगह हम HB पेंसिल से बना लेंगे, क्योंकि दिस इज फाइनल ऑब्जेक्ट, ये आपका आंसर है, तो आपको उसको ऑब्जेक्ट लाइन से बनाना है HB पेंसिल से। तो आपको इस तरीके से आपको क्यूबॉइड बनाना आना चाहिए। ठीक है, ये क्यूबॉइड आप बना सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम लोग सिलेंडर बनाने वाले हैं, तो सिलेंडर बनाने के लिए सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ले लो हॉरिजॉन्टल 4H पेंसिल से। ठीक है, ये बेसिक स्टेप्स से हमेशा रिपीट होंगे। फिर एक लाइन लो, ठीक है, सेंटर पॉइंट से होती हुई जो 30 डिग्री एंगल पे हो, पहले आपने 30 डिग्री एंगल पे रखनी है, और आपको मान लो बोला गया है कि आपको एक सिलेंडर बनाना है, डायमीटर 40 mm का और हाइट है 60 mm। ठीक है, डायमीटर दिया है और हाइट भी दे रखी है सिलेंडर की। तो मैं देखो पहले 40 mm डायमीटर दे रखा है, तो 40 mm की लेंथ की एक लाइन ले लूंगा 30 डिग्री एंगल पे इस तरीके से, देखो ये। फिर एक लाइन लूंगा यहां से, वो भी 30 डिग्री एंगल पे लूंगा। ठीक है, और कितनी लेंथ की, 40 mm की। ठीक है, इस तरीके से देखो दिख रही होगी आपको दोनों लाइंस, 30 डिग्री एंगल पे है। ठीक है, और ये 40 mm लेंथ की है। फिर आपने क्या करना है, अगेन वैसा ही सेम रोम्बस बनेगा, आपको इस ऑब्जेक्ट के पैरेलल लाइन यहां पर ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ये वाली और ये वाली, और 40 mm दूरी पे है। ठीक है, और सिमिलरली इस लाइन के पैरेलल भी आपको लाइन बनानी है जो यहां से क्रॉस हो रही है, देखो। ठीक है, तो इस तरह का रोम्बस बन जाएगा, ये दोनों लाइंस पैरेलल है। ठीक है, अब आपका काम होता है स्टार्ट सर्कल बनाने का, सॉरी एलिप्स बनाने का, जो यहाँ एलिप्स बनने वाला है। ठीक है, जो सिलेंडर का जो एलिप्स दिखेगा हमें नीचे, वो बनाना है। तो उसके लिए देखो हम लोग किस तरीके से करेंगे, आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, इसको ध्यान से सुनना। इस पॉइंट से, जो ऊपर वाला पॉइंट है, इससे आपने स्टार्ट करनी है लाइन, और जो सामने के दो आपको लाइन दिख रही है, एक फुल लाइन दिख रही है और एक ये लाइन दिख रही है,
तो इस लाइन के सेंटर में, ठीक है, जो ये और नीचे को लाइन दिख रही है सामने, उस लाइन के सेंटर में देखो यहां आ गया मैं, जहां ट्राइंगल बन रहा है वहां देखो मिड पॉइंट लिखा हुआ है। तो ये मिडल पॉइंट पे मैं इसको जोड़ दूंगा इस तरीके से, और ऊपर से दूसरी तरफ इस लाइन पे भी मिड पॉइंट, ठीक है, मैं मिड पॉइंट फाउंड करूंगा और वहां पर मैं इस तरीके से जोड़ दूंगा। तो देखो ये दोनों लाइंस मैंने कहां से बनाई, ऊपर वाले कॉर्नर से, और नीचे की तरफ जो एक ये लाइन और ये लाइन इनके मिड पॉइंट तक जोड़ दी। ठीक है, अब सिमिलरली नीचे से भी इस पॉइंट से मैं सामने के जो आपको साइड दिख रही है उसके मिड पॉइंट को जोड़ूंगा। ठीक है, देखो ट्राइंगल बन रहा है तो ये मिड पॉइंट आ जाएगा वहां लिखा हुआ, यहां जोड़ा, और यहां से भी सामने की साइड के मिड पॉइंट तक इस तरीके से जोड़ा। ठीक है, तो देखो ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइंस इस कॉर्नर से स्टार्ट हुई देखो इस पॉइंट से, और जो ये लाइन है उसके मिडल पॉइंट और ये लाइन है उसके मिडल पॉइंट तक आई है। ठीक है, तो ये आपको कंस्ट्रक्शन वर्क करना है अभी तक, राइट। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, कंपास यूज करेंगे। ठीक है, कंपास यूज करेंगे, उसमें एचबी पेंसिल लगा लो क्योंकि हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बनने वाला है अब। और इस मेथड को, जिस मेथड से हम ये एलिप्स बना रहे हैं, उसको बोलते हैं फोर सेंटर मेथड। अब चार सेंटर्स आपको मैं बताता हूं कौन कौन से हैं। देखो एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, देखो दिस इज द फर्स्ट सेंटर। ठीक है, दूसरा सेंटर होगा ये, दूसरा सेंटर ये वाला जहां मेरा कर्सर है, तीसरा ये, चौथा ये। तो ये चार सेंटर्स होने वाले हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे। देखो पहला सेंटर ये बोला मैंने, तो आपने कंपास लेनी है, पेंसिल, आपने जो नीडल है कंपास की वो यहां लगा देनी है इस पॉइंट पे, और पेंसिल को यहां रखना है और इस तरह से रोटेट करना है। रुको जरा एक मिनट, यहां आपने नीडल लगा दी, ठीक है, पेंसिल को रखा यहां पर, और इस तरह तरीके से रोटेट करके ये देखो ये आर्क बनानी है। ठीक है, सेंटर कहां था, इधर, और इस तरीके से इतनी खोल के कंपास को मैंने यू मोड़ दिया तो ये आपका एक आर्क बन गई इधर। ठीक है, अब देखो इस तरफ को बनाते दोबारा, दिस इज द सेकंड सेंटर। यहां पर सेंटर आपके कंपास की निडल लग जाएगी, और खोलनी कितनी है, इतनी। ठीक है, जितना आपका ये पॉइंट आ रहा है, और यहां से आपने इस तरीके से घुमाकर ये आर्क बना लेनी है। ठीक है, अगेन अब हमारा नेक्स्ट सेंटर होगा ये, दिस इज अ सेंटर, और कंपास खोलनी बड़ी ज्यादा खोलनी पड़ेगी इस पॉइंट से यहां तक, इस तरीके से। देखो ये वाली आर्क कहां से बनी, इस पॉइंट से बनी, और इतना हमने रेडियस खोला, देखो जो हाईलाइट हो रही लाइन। अब हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग दिस एज सेंटर, यहां पर सेंटर, और कंपास खोलेंगे इतनी, और इस तरीके से ये ड्रॉ करेंगे। देखो सेंटर रखा हमने यहां पर निडल, और पेंसिल को यहां रखते हुए इस तरीके से यहां को घुमा दिया। तो देखो ये आपका एक एलिप्स बन गया, देखो ये देख रहे होंगे आप। और ये एलिप्स बना है फोर सेंटर मेथड से, फोर आर्क्स की हेल्प से, एक, दो, तीन, चार। ठीक है, तो ये देखो एलिप्स बनाना आपने सीखा, अभी हम दोबारा ऊपर भी बनाएंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा, तो आपको ये एलिप्स बनाना आया होगा अभी फिलहाल। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करेंगे कि सिलेंडर की हाइट हमें पता है कितनी थी, 60 बोली है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस कॉर्नर पे आके 60 mm बिल्कुल वर्टिकल लाइन ले लेंगे। ठीक है, ये देखो मैंने बिल्कुल वर्टिकल लाइन ले ली 60 mm लॉन्ग, और ये सेम लाइन, इसी तरह की लाइंस हम लोग हर कॉर्नर से, जो रोम्बस था मेन, यहां से भी होती हुई, और यहां से भी, तो चारों हमने कॉर्नर से लाइंस उठा दी। फिर हम लोगों को टॉप मोस्ट पॉइंट्स मिला देने हैं, देखो यहां से यहां मिला दिया, यहां से यहां मिला दिया, देन यहां से यहां मिला दिया, यहां से यहां मिला दिया। ठीक है, तो देखो ये आपका रोम्बस बन गया ऊपर वाला। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, सेम यहां पर एलिप्स बनाने वाले जैसे नीचे था। ठीक है, तो देखो अब तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा, तो आप लोग इसको देखो ध्यान से कैसे करेंगे हम लोग।
ठीक है। तो अभी आपने ये लाइन को अवॉइड करना, आपको ऐसा लगना चाहिए ये लाइन है ही नहीं, तो मैं थोड़ी देर के लिए डिलीट कर देता हूँ। तो आपको देखो ये रोम्बस दिख रहा है ना ऊपर, यहाँ पर हम एलिप्स बनाने वाले हैं। तो क्या तरीका था याद करो, दिस कॉर्नर से सामने वाली दो दो साइड्स दिख रही है, दिस वन एंड दिस वन, इसके सेंटर्स मिलाने हैं। यहाँ से मैंने स्केल और पेंसिल ली और यहाँ पर मिडल पॉइंट बिल्कुल देखो, ये मिड पॉइंट खुद लिखा हुआ है मेरे पास यहाँ पर, यहाँ मिला दिया मैंने। और यहाँ से नीचे की तरफ मिड पॉइंट ये आया, ये मिला दिया। ठीक है, ये दोनों लाइंस बना दी मैंने ऊपर से। अब सिमिलरली इस पॉइंट से भी नीचे से भी बनाऊंगा मैं, इस पॉइंट से ऊपर की तरफ को सामने के मिड साइड के मिड पॉइंट तक, और यहां से भी सामने के मिड पॉइंट तक। ठीक है, तो यहां पर मैं मिड पॉइंट पे जोड़ रहा हूं। ठीक है, तो देखो इस तरह से जोड़ दिया मैंने। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या रहता है कि हम लोग डायरेक्टली आर्क्स बनाएंगे, कंपास ले लेंगे, टेकिंग सेंटर यहां पर, और इतनी कंपास खोल के इस तरह से रोटेट कर दो। देखो ये बन गई एक आर्क। और सिमिलरली इस पॉइंट से यह इतनी आर्क खोल के ये बना लो। ठीक है, फिर इस पॉइंट से नीचे वाले से इतनी ज्यादा आर्क खोलनी पड़ेगी, अब इस पॉइंट से यहां तक मिला दो। फिर इस पॉइंट से जो ऊपर वाला कॉर्नर है उससे हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट तक यहां तक आर्क खोलेंगे कंपास, और यहां से इस तरह से मिला देंगे। तो देखो ऊपर भी एलिप्स बन गया और आपका रिवीजन भी हो गया। अब हमने क्या करना है, इस एलिप्स के इस पॉइंट से नीचे की तरफ टेंजेंट पॉइंट तक मैंने इस तरह से स्केल और पेंसिल की हेल्प से लाइन बना देनी है। देखो तो बोथ साइड। तो देखो ये आपका एक सिलेंडर बन के तैयार है। बाकी सारा कंस्ट्रक्शन वर्क है, लाइट होना चाहिए, इवन ऐसा कि आपको दिखे भी ना। तो आपने ये एक्यूरेसी से काम करना है। ये सिलेंडर बन गया आपका। अभी मैंने आपको क्यूब भी बताया था, क्यूबॉइड बनाना भी। ठीक है, तो अब आपको मैं बताता हूं कोन बनाना। ठीक है, मान लो आपको बोल दिया जाए कि कोन बनाओ, तो कोन में आप क्या करोगे, कोन में भी आप सिंपल सा एक सिलेंडर की तरह ही बनाओगे, बट जो ऊपर वाली चीजें हैं वो नहीं बनेगी। देखो ये जो चीज दिख रही है नीचे वाला, देखो बेसिक्स सेम ऐसा करेंगे। देखो एक लाइन बना दी, ठीक है, फिर ये लाइन बनाई, डायमीटर दे रखा है बेस को उनका 40 ही दे रखा है, तो 40 mm की लाइन ले ली 30 डिग्री एंगल पे। इस तरफ को भी 30 डिग्री एंगल पे 40 mm वाली लाइन ले ली। फिर इस लाइन के पैरेलल ये लाइन, और इस लाइन के पैरेलल ये लाइन ले ली। ठीक है, फिर फोर सेंटर मेथड से ये एलिप्स बना दिया, जो आपको मैंने सिखाया फोर सेंटर मेथड। ठीक है, फिर जब एलिप्स बन गया उसके बाद अब हाइट ऑफ कोन हमें बताई गई होगी। तो हाइट ऑफ कोन जो है वो चीज हम बनाएंगे 4H पेंसिल से। हम क्या करेंगे, पहले इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक लाइन बनाएंगे, फिर ऊपर वाले कॉर्नर से नीचे वाले कॉर्नर तक, सो दैट एक प्लस का साइन साइन बने और एक आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाए। उस इंटरसेक्शन पॉइंट यानी कि यहां से ऊपर की तरफ हाइट ऑफ द कोन लेनी है। मान लो आपको बोला है 60 mm इज द हाइट ऑफ द कोन, तो देखो यहां तक लाइन बना दी। ठीक है, फिर आप एचपी पेंसिल से डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इस पॉइंट से नीचे यहां पर टेंजेंशियली यहां मिला दो, और इस पॉइंट से यहां टेंजेंशियली यू मिला दो। ठीक है, तो ये आपका कोन बन चुका है। लेकिन ऑब्वियसली ये जो लाइन है जो बैक साइड होगी वो आपको हिडन शो करनी पड़ेगी इस तरीके से। देखो हिडन बना दी मैंने। तो ये आपकी कोन बन चुकी है, हैविंग हिडन सरफेस बिहाइंड। जैसे अब ये सिलेंडर था, तो जो ये वाली आर्क है वो भी हिडन बननी चाहिए, तो इसको भी मैं हिडन कर देता हूँ। देखो ये लाइन भी आपकी हिडन ही बनेगी, इसको सही कर लेना। सिलेंडर बन गया, कोन बन गया। ठीक है, अगर पिरामिड बोलते हैं आपको कि पिरामिड बनाओ, तो पिरामिड कैसे बनाओगे, तो पिरामिड बनाना तो और भी इजी है। आपको क्या करना, आपको तो ये फोर सेंटर मेथड से इस तरीके से ये चीजें भी नहीं बनानी पड़ेगी, ये सारी चीजें नहीं बनानी पड़ेगी कोई भी। ठीक है, ये कुछ नहीं बनेगा, आपके आर्क्स वगैरह कुछ नहीं बनेगी। ठीक है, तो आपको सिंपल क्या करना है, एक रोम्बस बनाना है। ठीक है, और आपको हाइट पता होगी, अगर पिरामिड की हाइट कितनी है वो गिवन होगी,
तो आप क्या करोगे, पहले ये दोनों कॉर्नर्स को मिला के ये इंटरसेक्शन पॉइंट ले आओगे और यहां से इस पॉइंट से उतनी हाइट ले लोगे। जैसे मान लो 60 mm हाइट है, तो 60 mm हाइट ले ली। ठीक है, ये सारा का सारा काम 4H पेंसिल से, क्योंकि हम स्टार्टिंग में सारा का सारा काम 4H पेंसिल से करेंगे, कंस्ट्रक्शन वर्क है। फिर उसको हम लोग चाहे डार्क कर सकते हैं इजीली। ठीक है, फिर देखो अभी डार्क कर लेते हैं। जो ये लाइंस है आपकी, ये सारा का सारा आपका मेन ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आपका स्क्वायर बेस है। ठीक है, प्रिज्म का। और प्रिज्म कहाँ मिल रहा है, इस पॉइंट पे आके। तो देखो मैं यहां से ये जोड़ दे रहा हूं, यहां से ये जोड़ दे रहा हूं। और जो ये वाली लाइंस है, इनको आप अगर हटा देते हो तो देखो आपको कितना सही प्रिज्म दिख रहा है। ठीक है, या फिर आप इसको हिडन भी कर सकते हो इस तरीके से। जो ये लाइंस है, ये वाली और ये वाली, उसको आप हिडन लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। देखो, तो ये आपका क्या बन गया, स्क्वायर प्रिज्म। ठीक है, तो ये आपको बनाने आ रहे होंगे, प्रिज्म, कोन, सिलेंडर, ठीक है, क्यूबॉइड, ये मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, कोई इसमें डाउट होगा नहीं। ठीक है, फिर हम अब देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में हम कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो देखो फॉर एग्जांपल मुझे बोल दिया गया कि इस क्यूबॉइड के ऊपर एक सिलेंडर भी बनाना है। ठीक है, या फिर कोन बनानी है। ठीक है, कोन का एग्जांपल लेके चलते हैं। और उस कोन का जो बेस है, उसका डायमीटर कितना है, 30 mm। ठीक है, अभी कितना है देखो, ये है 50। ठीक है, अब इसके ऊपर एक्सियली हमने चीज रखनी है। ठीक है, बिल्कुल आपके सिमेट्रिकल हो, और वो कितने डायमेंशन की हो, उसका डायमीटर 30 का। ठीक है, तो अब देखो मैं कैलकुलेट करके इस लाइन से पैरेलल लाइन लूंगा इस तरफ को 10 mm दूरी पे। ठीक है, वो चीज आपने अब समझनी है कि मैं वो चीजें क्यों कर रहा हूं। ठीक है, इस पॉइंट से 10 mm दूरी पे, ठीक है, ये लाइन ले ली मैंने। इस लाइन से 10 mm दूरी पे ये लाइन ले ली। इस mm से 10 mm दूरी पे ये लाइन ले ली, बिल्कुल पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो देखो ये मेरे पास जो एक्स्ट्रा लाइंस मैंने बना दी उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। आप लोग इसको मिटा सकते हो, या आप बनाओगे भी नहीं तो भी सही होगा। ठीक है, तो देखो ये मैंने हटा दी इस तरीके से, आप लोगों ने भी हटा देनी है। ठीक है, और ये जो आपका काम है वो 4H पेंसिल से होगा। तो इसको 4H पेंसिल में मैं कन्वर्ट कर देता हूं इस तरीके से। ये देखो, अब आप देखो जो ये लाइन है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी है 30 mm। कैसे, क्योंकि मैंने क्या किया था, इस लाइन के पैरेलल लाइन ये ली थी, ये वाली। ठीक है, इस लाइन के पैरेलल लाइन ये ली है, वो कितनी डिस्टेंस दूरी पे ली थी, 10 mm, ऑफसेट 10 mm लिया था हमने। ठीक है, तो ऑफसेट 10 mm यहां से लिया। इस लाइन के पैरेलल ये लाइन ली थी, वो भी 10 mm दूरी पे ली थी, तो 10 mm यहां से, 10 mm यहां से, टोटल कितना था 50। तो बचा कितना, ये 30। तो ये 30 mm की लाइन बची आपकी चारों तरफ से। ये रोम्बस बन गया छोटा वाला एक तरह का। ठीक है, तो छोटा वाला इस तरह से आप रोम्बस बना सकते हो। अगर 30 बोला तो 30 का 40 का बोलते, अगर जो कोन का डायमीटर है, तो हम लोग 5-5 mm का गैप छोड़ते हैं, यहाँ से भी 5, यहाँ से भी 5, इधर से भी, इधर से भी। ठीक है, ड्राफ्टर की हेल्प से इजीली बन जाते हैं, तो आपने ड्राफ्टर यूज करना सीखना है। ठीक है, तो अब देखो मुझे क्या बनाना है, यहाँ पर एक कोन बनानी है। ठीक है, अब कोन बनानी है तो मतलब मुझे नीचे एक बेस बनाना पड़ेगा सर्कुलर, यानी कि इलिप्टिकल, फोर सेंटर मेथड से। तो हम लोग एक बार रिवाइज भी हो जाएगा हमारा, और हम देख भी लेते कैसे बनाएंगे। देखो, इस पॉइंट से नीचे की तरफ ये सरफेस है, तो ये इसका सेंटर पॉइंट देखता हूँ कहाँ पर है, और वहां पर मैं मिला दूंगा लाइन। ठीक है, ये सेंटर है, यहाँ मिला दिया। इस पॉइंट से नीचे का ये सेंटर, फिर नीचे वाले कॉर्नर से ऊपर वाली साइड्स के सेंटर को मिला देता हूँ, ये मिल गया। यहां से भी ऊपर वाले के सेंटर्स मिला देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब मैं कंपास लूंगा। कंपास से मुझे आर्क बनानी है, तो पहला सेंटर पॉइंट यहाँ, नीडल यहाँ रख दूंगा, पेंसिल को यहाँ रखते हुए इस तरीके से बनाऊंगा। ठीक है, फिर यहां सेंटर रखते हुए यहां से यहां तक इस तरीके से बनाऊंगा।
ठीक है, ये चीज़ आपको मैं रिवाइज करा रहा हूँ। और अब इस सेंटर से यहाँ पर नीडल रख के कंपास खोलूंगा इतनी, और इस तरीके से ये आर्क बना दूंगा। फिर यहाँ सेंटर रख के यहाँ तक कंपास खोली और इस तरीके से ड्रॉ कर दी। तो देखो ये आपका एलिप्स बन के तैयार हो गया। अब क्योंकि ये कोन है, तो कोन के केस में हम क्या करते हैं, हाइट देखते हैं, हाइट कितनी दी गई है कोन की। कोन की हाइट दी गई है मान लो 40 mm। ठीक है, तो 40 mm कहाँ से लेना है, पहले आपको यहाँ सेंटर पॉइंट मार्क करना पड़ेगा इस रोम्बस का। तो यहाँ से कॉर्नर जोड़ देता हूँ, ऊपर से भी और हॉरिजॉन्टली भी। तो ये पॉइंट आया जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट, वहां से बिल्कुल ऊपर वर्टिकल कितनी हाइट ले लूं, 40 बोला ना, तो 40 लेता हूं, 40 mm हाइट। 40 mm हाइट ले चुका हूं। अब उस 40 mm हाइट से हम लोगों को लाइन ड्रॉ करनी है इस पॉइंट से टेंजेंसली यहां तक, और इस पॉइंट से टेंजेंसली यहां तक। ठीक है, और इस लाइन को आप डिलीट भी कर सकते हो या हिडन लाइन की फॉर्म में बना सकते हो इस तरीके से। तो देखो यहां पर कॉम्बिनेशन सॉलिड में क्या बना, एक क्यूबॉइड है, उसके ऊपर क्या रखा है आपने, कोन रखा है। आप कोन की जगह आप लोग सिलेंडर भी बना सकते थे। ठीक है, आप लोग छोटा एक क्यूबॉइड भी बना सकते थे, क्यूब भी बन सकता है। ठीक है, या पिरामिड बन सकता है, कुछ भी बना सकते हो। आपको एग्जाम में भी कुछ भी आ सकता है कि आपको डायमेंशंस गिवन होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं अगर आपको बताऊं कि ये किस तरह से पूछा जाएगा एग्जाम में, तो कैसे होगा, आपको कहा जाएगा टू ड्रॉ अ कोन, एक कोन बनानी है, उसका डायमीटर है 30 mm और हाइट है 50 mm, विच रेस्ट्स ऑन अ क्यूबॉइड हैविंग डायमेंशंस 50, लेंथ 50, विड्थ और हाइट 30 दे रखी है। ठीक है, तो ये आप लोगों को मैं यहाँ बता दूं, देखो ये 30 है, कितनी ली थी हमने, हाँ 30 ली थी, और ये 50 है, देखो लेंथ भी और विड्थ भी 50 है। ठीक है, और हाइट ऑफ कोन देखें तो हाइट ऑफ कोन कितनी आई हमारी, 40 ली है हमने। ठीक है, ये सारा डायमेंशनिंग वर्क आपका 4H पेंसिल से होगा, ये आपको पता ही है। तो इस तरीके से आपने डायग्राम्स बनाने हैं ये। ठीक है, तो दिस इज कॉम्बिनेशन, ये भी आपको मैंने बता दिया, सर्कल वाला, सिलेंडर वाला, कोन वाला, पिरामिड वाला। ठीक है, हो सकता है कि इसके ऊपर हमें बोल दे कुछ और चीज बनाओ, तो उसमें भी हमारे कॉन्सेप्ट यूज करना है कि इन जो ये रोम्बस है ये वाला, इस रोम्बस को हमें छोटा बनाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, 5 mm या फिर 10 mm, 15 mm, डिपेंडिंग अपॉन दी रिक्वायरमेंट, हम लोग पैरेलल लाइन से बनाते हैं, जैसे यहाँ बनाई देखो, ये वाला रोम्बस बनाया था, ये एक दूसरा साइड, ये तीसरा, ये चौथा। तो ये जो हमने ये रोम्बस बनाया था वो कैसे बनाया था, 10 mm का गैप यहाँ से लेके ड्रॉ किया, 10 mm का यहाँ से किया, 10 का यहाँ से किया, 10 का यहाँ से किया, तो ये रोम्बस बना था। ठीक है, तो हमेशा आपको इसी तरह का क्वेश्चन आएगा कि बड़ी चीज के ऊपर कोई छोटी चीज रखी गई है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। तो आप लोगों ने क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक है, क्वेश्चंस कौन से बनाने हैं वो आपके पास यहाँ पर वेबसाइट पे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, मैंने यहाँ अपलोड कर दिए हैं। इसमें आप देखो इंजीनियरिंग ड्राइंग 1 वर्क में शीट नंबर 14, शीट नंबर 14 जब आप लोग खोलोगे तो आपको ये दिखेगा, ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ क्यूब। एक सिंपल सा क्यूब बनाना है 30 mm का, यानी कि लेंथ विड्थ हाइट सब सेम है। ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ सिलेंडर, एंड हाइट भी दे रखी है। अब यहाँ दो पार्ट्स है, हॉरिजेंटली बनाओ और वर्टिकली बनाओ। ठीक है, वर्टिकली मैंने आपको बता दिया, हॉरिजेंटल का मैं आपको क्लू दूंगा, आपको खुद बनाना है। ठीक है, फिर आपको सिलेंडर बनाना है, डायमीटर 40 और हाइट 60 का, जो मतलब सिलेंडर की बात कर रहे हैं, जो प्लेस्ड एक्चुअली ऑन अ क्यूबाइड, एक क्यूबाइड के ऊपर है जिसकी साइड्स कितनी है, 60x60। ठीक है, और हाइट 30 mm है। फिर अगेन यहाँ ऐसा है कि स्क्वायर पिरामिड बनाना है, किसके ऊपर, क्यूबॉइड के ऊपर। ठीक है, और यहाँ क्या है, कोन बनाना है एक सिलेंडर के ऊपर। तो ये 5 क्वेश्चन है आपको करने के लिए। ठीक है, अब आपको मैं ये बता देता हूँ कि हॉरिजेंटली कैसे बनाते हैं हम लोग कोई चीज। ठीक है, हॉरिजेंटली कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ मैंने देखो बना के बताया हुआ है, आपको दोबारा बता देता हूँ चलो। तो यहाँ देखो,
हम क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे सिंपल जैसा करते आए हैं अभी तक, फिर 30 डिग्री एंगल वाली लाइन लेंगे। ठीक है, 30 डिग्री एंगल वाली लाइन को कितना लेंगे हम, डायमीटर के बराबर। फॉर एग्जांपल हमें कहा गया है 40 डायमीटर है, तो मैं 30 डिग्री एंगल पे 40 लाइन ले देता हूं। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट साइड को भी 30 डिग्री एंगल पे 40 की लाइन, इस तरीके से। ठीक है, और आपको पता है कि मुझे क्या करना होता है, किसके पैरेलल लाइन बनानी है, यहां पर, और इसके पैरेलल लाइन बनानी है यहां पर। तो देखो ये हमारा रोम्बस बन जाता है। ठीक है, ऐसा हम लोग करते आ रहे थे। लेकिन अब देखो, अब हमें जब हॉरिजॉन्टल सिलेंडर बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम ये वाली लाइन नहीं लेंगे। ठीक है, ना ही ये लाइन लेंगे। ठीक है, तो ये हमने कुछ नहीं करना है, केवल एक 30 डिग्री एंगल पे लाइन बनानी है, और दूसरी लाइन बनानी है मुझे बिल्कुल वर्टिकल। वो उसकी लेंथ कितनी होगी, उसकी भी 40 ही होगी। ठीक है, अब इनके पैरेलल लाइंस हम बनाते हैं। देखो इसके पैरेलल लाइन बनाऊंगा जो कहां से पास हो, यहां से। सिमिलरली इसके पैरेलल लाइन जो कहां से पास हो, यहां से। ठीक है, देखो ये रोम्बस, इस तरह का रोम्बस बनेगा आपका इस केस में। ठीक है, ये चीज आपको बतानी है मैंने। उसके बाद इसमें आपने 4 सेंटर मेथड से एक एलिप्स बनाना है। ठीक है, तो देखो वही तरीका, इस पॉइंट से सामने वाले के मिड पॉइंट्स को मिला देता हूं। ठीक है, मिड पॉइंट कहाँ है, यहाँ, यहाँ मिड पॉइंट। ठीक है, और इस पॉइंट से यहाँ का मिड पॉइंट मिला देता हूँ, सामने वाली साइड का जो भी मिड पॉइंट आ रहा होगा वहां मिला देंगे। ठीक है, और यहां से इस कॉर्नर से सामने वाली साइड यानी कि ये इसका मिड पॉइंट, और इसी साइड से सामने वाली साइड का मिड पॉइंट। तो देखो अब यहां पर अलग तरीके से हमारे पास 4 सेंटर मेथड से आर्क बनने जा रही है। पहला सेंटर ये लूंगा, यहां से इस तरह से ड्रॉ किया मैंने, देखो। दूसरा यहां रखूंगा, यहां से इस तरह से ड्रॉ की, यहां से इस तरीके से ड्रॉ की। ठीक है, और इस सेंटर से इस तरीके से ड्रॉ की, देखो। और यहां से भी मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, यहां से इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। तो देखो ये एलिप्स बन गया। अब सेम एलिप्स मुझे बनाना है आगे जाकर, लेकिन मुझे उसके लिए क्या पता होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि लेंथ ऑफ द सिलेंडर कितनी है। लेंथ ऑफ द सिलेंडर मान लो कितनी है आपकी, 60 है। तो 30 डिग्री एंगल पे यहां से मैं 60 की लाइन ले लूंगा, ये ली मैंने, आपको दिखाई दे रही होगी। और सेम काम पूरा का पूरा मुझे कहाँ करना है, वहां पर 60 दूरी पे, यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से देखो वहां भी मैंने बना दिया। तो मैं क्या करूंगा, इस तरह से लाइन से यहां पर मिला दूंगा। तो देखो ये हॉरिजॉन्टल सिलेंडर बन गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल सिलेंडर भी हम बनाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपने प्रैक्टिस करनी है अपने पास। ठीक है, मैंने आपको बता दिया सारा का सारा हॉरिजॉन्टल सिलेंडर बनाना का तरीका भी, इस तरीका हॉरिजॉन्टल सिलेंडर बनता है। ठीक है, तो एवरीथिंग इज क्लियर। क्यूबाइड, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, कोन, पिरामिड, तो आपको ये सीट बनानी है क्लास में आके। ओके।